वन पीस एपिसोड 1095 की शुरुआत में हम सेरापिम जिम्बे की ओर देखते हैं, जो स्ट्रॉइड्स के ऊपर लेजर ब्लास्ट करता है जिससे कि वो सब बिखर जाते हैं। उसूप कहता है कि हमें इस जाल में फंसाया गया है। नामी कहती है कि वो इसके साथ लड़ने में हिचकिचा रही है क्योंकि वो एक बच्चे जैसा दिख रहा है। सेरापिम जिम्बे फिर जमीन में घुसकर आगे बढ़ता है। फ्रैंकी कहता है ये तो शायद उसकी पावर है। यहाँ पर वो सीनियर पिंक की बात कर रहा है। तभी वो सेरापिम जिम्बे जमीन से बाहर कूदकर नामी को गर्दन से पकड़ लेता है, जिसे देख के सांजी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है अब तो तू गया बेटे, और वो अपने फायर किक को यूज करके उसे दूर फेंकता है और नामी को बचाता है। रॉबिन भी फिर उसे अपने अटैक सी सर्पेंट ड्रैगन से उस पर हमला करती है, लेकिन वो सेरापिम जिम्बे उससे बचता है और वो रॉबिन पर अपने फिशमैन कराटे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसोप उस पर अपने एक बॉम्ब से उस पर हमला करता है। वो सेरापिम उससे बच जाता है और वो उसोप के पीछे से निकलकर उसे पकड़ लेता है। फ्रैंकी फिर उसे बचाने के लिए उस पर लेजर बीम छोड़ता है। तभी हम फिर पंक 03 एडिसन को देखते हैं, जो हैरान होता है कि फ्रैंकी लेजर बीम का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि सेरापिम जिम्बे के लिए रिस्की है क्योंकि वो भी एक बच्चा है और उस पर अब तक लेजर टेस्ट नहीं किया है। लिलित बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं उन्हें मार दूंगी। क्या उन्हें पता भी है कि एक सेरापिम को बनाने में कितने पैसे लगते हैं? तब एडिसन को एक नए इन्वेंशन का आइडिया आता है और वो पाइथागोरस को उनके लड़ाई को देखने पर छोड़ देता है और वो खुद ब्लूप्रिंट्स बनाने लगता है। फिर हम पंक 04 पाइथागोरस की ओर देखते हैं, जो उनकी फाइट को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि कैसे कैसे सेरापिम जिम्बे के अटैक पैटर्न्स डेवलप होते जा रहे हैं। फिर हम पंक 06 यॉर्क को देखते हैं और हम देखते हैं कि एडिसन अपने ब्लूप्रिंट्स बनाते जा रहा है और वो यॉर्क से कहता है कि हमारे लिए कुछ खा लो, और फिर हम देखते हैं कि यॉर्क खाते जा रही है, जिससे कि बाकी सब वेगापंक का पेट भी बढ़ते जा रहा है। पाइथागोरस फिर काम कर ही रहा होता है, लेकिन तब उसे बाथरूम जाना होता है, तो वो ये काम यॉर्क पे छोड़ देता है। फिर जब यॉर्क ये काम खत्म करती है और वो सो जाती है, बाकी सब वेगापंक भी रिलैक्स हो जाते हैं और वो अपने काम पे लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्ट्रॉइड्स अब भी उस सेरापिम से लड़ रहे होते हैं। तभी जो जूते उन्होंने पहने होते हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हें हिलाकर उस सेरापिम के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और वो हिल नहीं पाते। वो जिम्बे सेरापिम उन पर लेजर से अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी पंक 01 साका आकर उसे रोक देता है और एडिसन लिलित और पाइथागोरस से कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब मुझे इनसे बात करनी है। लिलित इससे बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर साका स्ट्रॉइड्स को बताता है कि मैं पंक 01 साका हूँ। सांजी उससे पूछता है कि तुमने हमारे जूतों के साथ क्या किया है? साका बताता है कि वो जूते मैग्नेटिक है और हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और तुम पायरेट्स हो, इसलिए हमें यह सब करना पड़ा है। वो फिर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें आइलैंड फ्यूचर की तरह दिखता है, जिस पर फ्रैंकी कहता है हाँ बिल्कुल। तब साका कहता है कि यह असल में आइलैंड ऑफ पास्ट है। फ्रैंकी उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो उसे बताता है कि 900 साल पहले कैसा ही किंगडम हुआ करता था, जिसकी टेक्नोलॉजी आज के समय से बहुत आगे थी। फिर हम लूफी के ग्रुप की ओर देखते हैं, जो एक कबाड़ खाने की ओर पहुंचता है और वहां उन्हें एक बड़ा सा रोबोट मिलता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।